सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण, जो कि बहुत गंभीर श्रेणी में इस वक्त है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 600 को क्रॉस कर चुका है। आनंद विहार में 680, आनंद पर्वत में 626, अशोक विहार में 649, अलकनंदा में 716 AQI दर्ज हुआ है। इसके अलावा चाणक्यपुरी में 596, सिविल लाइंस में 696, CP 601, डिफेंस कॉलोनी 648, एकता विहार 874, गीता कॉलोनी 663, गाजीपुर 766, गोल्फ लिंक 668, गौतमपुरी 720, गोविंदपुरी 695, GTB नगर 770, हजरत निजामुद्दीन 728, होलंबी खुर्द 903, शहादरा 744 और कालकाजी 694। तो आप देखिए इस वक्त तो स्थिति अब बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हालांकि बीच में थोड़ा सा प्रदूषण का स्तर कम जरूर हुआ था, जो औसत AQI है वो 200-300 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन अब एक बार फिर से स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वैसे तो हम डेली करते हैं 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, पर ये है कि पॉल्यूशन तो है ऑब्वियसली, यहाँ नहीं ऑल ओवर इंडिया ही है। और आप अगर देखोगे तो अगर आप खेत में भी जाके देखो वहाँ पे भी आपको पॉल्यूशन मिलेगा। वो कहते हैं कि पराली जल रही है, उससे नहीं है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है कि इसमें पॉल्यूशन रहना ही रहना है, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं बहुत हो गई हैं फॉर गाड़ी की। पॉल्यूशन हर तरह से आपको पता ही है, ये जनरल, उसमें तो कोई ऐसा इशू है ही नहीं। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली NCR की हवा में जहर है। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर खराब हो रहा है, नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हेल्थ एक्सपर्ट से कहते हैं कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जल्द से जल्द फिलहाल दिल्ली NCR को छोड़ दीजिए, पहाड़ों पर चले जाइए, वरना आपके लंग्स पूरी तरीके से डैमेज हो रहे हैं। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि लोगों को लगातार दिक्कतें सांस लेने में हो रही हैं, आंखों में जलन हो रही है, लोग परेशान हैं, बड़े बुजुर्ग और खासतौर पर बच्चे हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक पर घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि आप सोचेंगे कि हम एक्सरसाइज करके फिट रहेंगे, लेकिन यहां पर आपके साथ उल्टा हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे। और अगर आप सही रहना चाहते हैं, आप जीना चाहते हैं, तो आप घरों में रहिए। आप देखिए कुछ लोगों ने इसको लेकर प्रदर्शन भी किया कि आखिर आप हमें क्या दे रहे हैं, और लगातार जो तमाम कदम है उसको उठाने के बावजूद हालात बेहद ज्यादा खराब है। इंदर यादव इस वक्त हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। इंदर, दिल्ली NCR की जो आबो हवा है वो और ज्यादा बद से बदतर हो रही है। डे 1 से हम लोग बात कर रहे हैं कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 हो गया, 300 हो गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं कहीं पर 900 का आंकड़ा पार कर चुका है। बिल्कुल प्रीति, देखिए अगर हम बात करें तो दिल्ली NCR की जो आबो हवा है वो और ज़्यादा अब खराब हो गई है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो देखिए कहीं पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के पार चला गया है, और दिल्ली के अमूमन इलाकों की अगर हम बात करें तो 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त है। अगर हम अक्षरधाम की बात करते हैं तो अक्षरधाम पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 410 के आसपास आंका गया है। ITO का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 के आसपास है। और ऐसे अगर हम बवाना की बात करते हैं तो बवाना भी 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है। देखिए गंभीर श्रेणी में है। और अब राजधानी दिल्ली में पहले ग्रैप 2 लागू था, लेकिन अब ग्रैप 3 को लागू कर दिया गया है, यानी कि प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है। लेकिन देखिए लगातार जो पॉल्यूशन है पृथ्वी वो अपने पैर पसार रहा है, और जो सरकार की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं पॉल्यूशन से लड़ने के लिए, कहीं ना कहीं वो इंतजाम जो है वो नाकाफी साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखिए देश की राजधानी दिल्ली में जो वाटर स्प्रिंकल्स हैं वो किए जा रहे हैं, पेड़ पौधों के ऊपर भी पानी एक बात बताइए, क्या कोई विंटर प्लान है सरकार के पास? तमाम कदम जो उठाए जा रहे हैं इंदर, वो तो नाकाफी साबित हो रहे हैं, यूं कह लें कि वो पूरी तरीके से फेल साबित हो रहे हैं। अगर पानी का छिड़काव सड़कों पर किया जा रहा है और उसके बावजूद, क्योंकि हम कह रहे हैं ग्रैप 2 लागू किया गया, कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई गई है, अगर उसके बावजूद ये नंबर्स बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये फेल है। अब ऐसे में क्या विंटर प्लान है? और क्योंकि आप बाहर हैं तो हम आपसे एक अपील भी करेंगे कि आप भी मास्क लगाइए और अपना ख्याल रखिए। बिल्कुल देखिए प्रीति, निश्चित रूप से अगर हम कल की बात करते हैं तो मैं कल ग्राउंड जीरो पर जहां जहां भी खबर पर गया था तो आपको मैं बता सकता हूं कि बिल्कुल आंखों में जलन हो रही थी। और कई लोगों के तो कुछ रिपोर्टर्स ऐसे फील्ड में मिले जो ये कह रहे हैं कि भाई पॉल्यूशन की वजह से सर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो हालात यहां तक पहुंच गए, लोगों को आंखों में जलन महसूस हो रही है, सफोकेशन हो रही है। और ऐसे में देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। और बिल्कुल अगर हम बात करें तो ग्रैप 2 को हटाकर अब ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। तो
ऐसे में देखिए जो कोशिशें हैं वो जारी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रीति कि देखिए जब तक बारिश नहीं होगी ना तब तक ये जो पॉल्यूशन है वो कम होने वाला नहीं है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहद गंभीर श्रेणी में है, बिल्कुल यानी अंदर कि बेहद दिल्ली के कई गंभीर इलाके श्रेणी तो में है। रेड जोन दूसरी में तरफ पहुंच गए सुप्रीम हैं। कोर्ट को अस्पतालों बताया में गया भी कि भारी भीड़ पंजाब देखने को हरियाणा मिल में रही है। जो पराली है वो भी जलाना शुरू हो गया, और अब तक का हम जिक्र करें तो 6000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। तो इस पर लगाम लगाने के लिए क्या तैयारियां की जा रही, किस तरह से कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, आप देखिए हर बार की कहानी है, ये कोई नई कहानी नहीं है और पिछले काफी सालों से ये चीज चली आ रही है। हर बार जो पराली है वो पंजाब हरियाणा में जलाई जाती है। पुलिस जो टास्क फोर्स है बनाकर मुकदमे दर्ज करती है, लोगों से अपील भी करती है। कई बार गांव में हमने देखा था, पिछले साल की अगर बात करें तो पुलिस जो है आला अधिकारी है वो गांव गांव घूमकर लोगों को जागरूक कर रहे थे। इस पे सरकारी प्रोग्राम्स भी किए गए कि भाई आप लोग पराली ना जलाएं, दिल्ली एनसीआर में इसका जो असर है वो बहुत बुरा होता है और लोग वहां पर परेशान होते हैं। लेकिन अब भी अगर हम बात करें तो देखिए पराली जलाई जा रही है और उसका सीधा जो असर है वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पराली है वो जलाई जा रही है और उसका असर अब दिल्ली एनसीआर में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और यही एक वजह इसमें कहा जा सकता है बढ़ते पॉल्यूशन में वो पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जा रही है वो भी है। लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर की हम बात करते हैं तो तमाम तरह के जो प्रतिबंध है वो लगाए गए हैं और डीजल गाड़ियों को पूरी तरह से बैन किया गया है। पेट्रोल की जो BS3 गाड़ियां हैं उनको बैन किया गया है और कंस्ट्रक्शन पर रोक है। तो तमाम तरह के जो प्रतिबंध है वो लगाए गए हैं, लेकिन देखिए अभी भी पॉल्यूशन से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए दिल्ली सरकार ने जो 5वीं तक के बच्चे हैं उनकी जो क्लास है उसको हाइब्रिड मोड में ले जाने के लिए आदेश दिए हैं। तो यानी कि 5वीं तक के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लास करने वाले हैं। अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं और नहीं जाना चाहे बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए तो घर से ही क्लास ले सकते हैं। तो देखिए तमाम तरह की चीजें जो है वो की जा रही हैं इस पॉल्यूशन से निपटने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं सेहत के साथ तो ये जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो दिक्कत परेशानी है बिल्कुल इंदर, आप जिस तरीके से जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन सवाल अब यहां पर वही बना हुआ है। हमेशा हर साल की तरह की वादे किए जाते हैं, लेकिन जब ये समय आता है तो प्रदूषण साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।